ओके फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ये क्वेश्चन भी है। वेरीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x प्लस b। मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, उसके बाद ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी है इसलिए इसका सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव करेंगे। उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इसका सिंप्लीफाई करने के बाद 0 आता है या नहीं आता। तो सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह सबसे पहले स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x प्लस b। इसका dy बाई dx अगर करते हैं तो dy बाई dx होगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक कांस्टेंट है उसको ऐसा ही लिख दिया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव इतना हुआ और प्लस b का b कांस्टेंट है उसका 0 प्लस 0 उसको नहीं लिखते तो चलेगा। तो ये हमारा dy बाई dx हुआ माइनस a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 के साथ तो ये हो गया माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैं ब्रैकेट इसलिए करता हूं जिससे आपको पता चले कि ये a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली a इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कभी कभी क्या गलती हो जाती है कि हम ब्रैकेट नहीं करते तो ये a माइनस 1 अपॉन लगता है, तो ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ये a इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो a इंटू 1 ये a अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस a तो कांस्टेंट है उसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। ओके, और डेरिवेटिव किसका होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये 1/2 पावर है नीचे, अगर नीचे 1/2 पावर अगर उसको ऊपर लाता हूं तो कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1/2 पावर, करेक्ट। ये 1/2 पावर अगर इसको ऊपर लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 पावर हो जाएगा। तो पावर रूल के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1/2 पावर आगे आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक पावर कम होगा मतलब माइनस 1/2 माइनस 1 होगा, वो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 3/2। एक पावर कम करते हैं तो पावर रूल के हिसाब से पहले पावर आगे मतलब माइनस 1/2 और एक पावर कम करते हैं माइनस 1/2 से तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। ये हमने पावर रूल के हिसाब से इसका किया। अब पावर रूल का हो गया, पावर रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब उसके अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका फिर से हम करेंगे चेन रूल के हिसाब से। सबसे पहले पावर रूल हमने लगाया, अब जो अंदर जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो 1 का क्या होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x। तो ये डिफरेंशिएशन इतना होता है, इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, करेक्ट। सबसे पहले पावर रूल लगाया तो ये इतना है, फिर अंदर का जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका हुआ इतना माइनस 2x। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस और ये 2 और ये 2 डिवीजन में है और ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और ये होगा माइनस a और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 3/2 पावर है। अगर माइनस 3/2 को प्लस 3/2 मुझे लिखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लीकेशन की जगह फिर से डिवीजन में लिख दूंगा तो ये हो गया इसका प्लस 3/2 पावर। तो हमारा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इतना आ रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है जब इस तरह के डेरिवेटिव्स करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लिखा, फिर पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद अंदर जो फंक्शन है उसका फिर से सेपरेटली किया, सबको मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर इतना होगा। ये दोनों वैल्यूज डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे और देखेंगे कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा आंसर। तो सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। इसकी जगह हम वैल्यूज लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाली डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू माइनस ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मैं ब्रैकेट कर रहा हूं बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट नहीं करते और सिर्फ मैं ये सीधा लग देता माइनस ए तो मुझे बाद में सारे सिंप्लीफिकेशन करते टाइम गलती हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में कर दूं। एक्चुअली ये इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, ये बताने के लिए मैंने ये ब्रैकेट किया। तो ऐसा अगर आप भी करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस एग्जाम टाइम में कम रहेंगे। उसके बाद ये हमने डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद माइनस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये है माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर का 1 पावर है और ये 1 माइनस ए स्क्वायर का 3/2 पावर है, तो दोनों सेम है, तो ये 1 पावर माइनस ये पावर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस सेम रहता है, ये बेस है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो पावर का क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो पावर का प्लस होता है, एडिशन होता है, अगर डिवीजन में, ये डिवीजन में दोनों, इसके डिवीजन में ये है, तो इन दोनों का माइनस होगा, तो 1 माइनस 3/2 पावर मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 पावर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का माइनस 1/2 पावर इंटू माइनस ए है, तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, इंटू ए है, तो ये होगा इसका सिंप्लीफिकेशन इस वाले का, माइनस ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ए इंटू एक्स, करेक्ट, ए इंटू एक्स, ओके। तो यहां पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहां पे भी 1/2 पावर है, तो इसको अगर ऊपर लिखते हैं, यहां पे कुछ गड़बड़ है, माइनस 1/2 पावर, ये माइनस 1/2 पावर है, एक जस्ट मिनट, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके, ओके 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 ओके, यहां पे मैं x जो था दिस वन, मैं जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, तो माइनस ए इंटू माइनस माइनस प्लस, ये मैंने माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस कर दिया, फिर a 1 माइनस एक्स माइनस 3/2 को मैंने नीचे लिख दिया और a इंटू एक्स लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे x आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे भी x आएगा, तो ये 1 माइनस एक्स का ये पावर का हमने 1 माइनस 1/2 कर दिया पावर को सब्ट्रैक्ट करके, और इंटू आएगा माइनस ए एक्स, यहाँ पे x आएगा। उसी तरह अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये इंटू एक्स हो जाएगा ए एक्स, और इसके साथ भी ये अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 पावर है नीचे, उसको अगर मैं ऊपर ला देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका कितना पावर लिखना पड़ेगा, माइनस 1/2 पावर। तो ये दोनों टर्म्स सेम है, अगर आप देखेंगे तो ये माइनस प्लस है दोनों टर्म्स, और सेम है और ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर आएगा 0, जो हमें चाहिए था हमारी राइट हैंड साइड। इसलिए ये प्रूव हो गया कि ये जो सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू a cos इनवर्स x प्लस p, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो एक गलती थी वो मेरे ध्यान में नहीं आया कि x में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया था, उसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था। x ये मुझे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा, तो बाद में ये सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों रिमूव हो गए। तो ये बहुत ध्यान रखना है जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अगर जरा सी भी भूल होती है तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो simplification करते टाइम please be sure or please be careful, okay, that you don't make any mistakes, okay, otherwise you will not get the answer, okay।